ने 5 पॉइंट मेमोरेंडम रखा। 5 पॉइंट मेमोरेंडम आज हम लोग ने देखा, समझ करके आया। ये जो है सारा स्टेट का रेजोल्यूशन है, सारा स्टेट का मांग है कि हम लोग जो है इस चीज को हम लोग गवर्नमेंट को ऊपर में रखना है। तो इमीडिएटली हम लोग जो है एग्जाम को कंडक्ट करना है। इसमें और एक बात आप लोग कंफ्यूज रहना है, नहीं रहना है। इस पर लोग ने यह कहा है कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए। एज रिलैक्सेशन चाहिए बोला है कि उसमें सीएम को जब हम बात करते समय में, तो हम लोग ने सीएम को ये बात किया कि हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है उन लोग का ऐसे ऐसे चलते उन लोग का डेट पार हो रहा है एज। साथ साथ उन लोग ने सीएम गवर्नमेंट ने 40 साल कर दिया। तो फिर सेकेंड मेमोरेंडम में यह आता है कि उन लोगों को एग्जाम नहीं चाहिए। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि आपका ही डिमांड में आपका ही खुद का क्वेश्चन है। अब कभी बोलता है कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए और अभी बोलता है कि एग्जाम नहीं होना है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग खुद मालूम है कि एसआईसी का, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड को अभी आप लोग जाकर देखिए। कभी 2 महीना में, कभी 3 महीना में कभी केस खत्म होता है क्या? सालों साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, 6 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो, कैसे बैठेगा? अफसू उसके लिए बात करेगा जो इस साल ग्रेजुएट होने वाला है। अफसू उसके लिए बात करेगा जो 2017 में 16 में ग्रेजुएट हुआ है। अफसू उसके लिए बात करेगा जो आने वाला, जो ग्रेजुएट होने वाला, उसके लिए बात करेगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, एज किसी के लिए नहीं रुकता है। हमारा घर में भी एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारा घर में भी अभी बीए करके रखने वाला लड़का लोग हैं, उन लोग को भी एग्जाम देना है। और जब तक ये इंजीनियर खत्म नहीं होता है उन लोग का एज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का बोलना ये है कि इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट होना है। विदिन द 6 मंथ में एफएसएस एग्जाम कंडक्ट होना है। हम इसलिए हम आप लोग को ये बोल रहा है कि अभी एफएसएस में 554 नहीं, ये एक एडमिन ग्रेड का, एडमिन ग्रेड का, ये एचओडी का बोल रहा है। एजुकेशन का तो दुनिया भर का 2-3 हजार है ही है, पीजीटी टीजीटी का। 554 जो है अभी तक पेंडिंग है। इसका चलते कोई एग्जाम कंडक्ट कर नहीं सका, कोई मिशनरी का कारण जो है 554 एग्जाम जो है अभी तक पेंडिंग होकर बैठा हुआ है। तो ये एग्जाम को अगर जब तक नहीं कंडक्ट नहीं करेगा, हर दिन पेंडिंग होते जा रहा है। और यहां ऐसे भी है कि आज भी कोई किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है, कल भी किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब सबको तो बात करना पड़ेगा इस सब चीज के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग रखा है, एग्जाम जो है इमीडिएटली 6 महीना में कंडक्ट होना है। और हम लोग ये सेकंड में रखा है कि जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, जितना भी अरेस्ट हुआ है इमीडिएटली टर्मिनेशन हो। टर्मिनेशन के लिए प्रोसेस शुरू होना है। उसके लिए भी सिस्टम होता है टर्मिनेट करने के लिए। वंस गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद में मनमार्जी कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग आपसे का मांग है कि जितना भी अभी 13, 40, 50 जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, प्रोसेस को शुरू किए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना है, लेके अब इमीडिएटली उसको टर्मिनेशन के लिए शुरू करना है। ये हम लोग आपसे का एक मेजर मांग है। और जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है करप्शन में, ऑफिसर तखत जेरंग से लेकर के जितना भी उसका प्रॉपर्टी सीज होना है, ये हम लोग जो है गवर्नमेंट को आज हम लोग मांग रख के आया है। तो इसलिए आज अफसू का तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये न्यू इन बाइट का चलते किसी का भी यूनियन कैंडिडेट को अगर डिप्राइव होता है या इनजस्टिस होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए हम लोग का आपसे का मांग है, ये नहीं होना है। गवर्नमेंट भी अंधा नहीं है। अब भी देखिए कौन जेन्युइन है, कौन जो सही है। और हमको इसमें हम लोग आपसे को ये भी लगता है कि न्यू इन बाइट वांस करना मतलब ये केस को ही पूरा खत्म कर देता है।
तो अभी हम कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी जो करप्शन में इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व नहीं था? वंस नुलिम करना मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर नुलिम कर दिया मतलब ये केस ही डिसमिस हो जाता है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होगा भी नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि कौन ऑफिसर इन्वॉल्व था, कौन मिनिस्टर इन्वॉल्व था, कोई मालूम नहीं चलेगा। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा तो एक ना एक निकलते जाएगा। तो इसलिए ये बाकी जो जितना भी मेरा रेजोल्यूशन है और बाकी पॉइंट्स को आज का हमारा इशू का जो चेयरमैन है हमारा जी हाईलाइट करेगा आप लोगों को। एपिसेस डिस्को को लेके कोई मीडिया वाला भी, कोई एस्पिरेंट भी, कोई पब्लिक भी ऐसे महसूस हो गया कि आपसू ये इश्यू से बाहर हो गया, छुप गया बोल के बहुत सा तौर भी आया। तो आपसू एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग सर्टेंस जो पॉइंट्स अभी मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोग थ्रोली डिस्कस किया। तो लेटरल हम लोग का यहाँ पे फिर एक एस्पिरेंट लोग डिमांड दिया। डिमांड देने के बाद हम लोग के बीच थोड़ा से ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया। तो ओपिनियन डिफरेंसेस आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रेस में जा सकता था, बट वी थॉट दैट वी नीड टू कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। तो अरुणाचल का चारा स्टूडेंट यूनियन और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन सबको हम लोग एक बार कंसल्टेशन करेगा। तो हम लोग का ये व्यू में थोड़ा सा एस्पिरेंट लोग से हम लोग का डिफरेंस आ गया। आप लोग का सजेशन क्या है बोलते हैं। ऑन 7th of this month हम लोग ने उस मीटिंग को रखा और एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। बिफोर रेजोल्यूशन को गिनने से आगे यहाँ पे आप लोग को सबको दे देगा, सारा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सब ने आया अरुणाचल का। तो आके एक सब मिलके एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। इसमें रेजोल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को बता देता हूं। तो फर्स्ट ये जो है सारा अरुणाचल के जितने सीबीओस में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीबीआई को ये केस को एंडोर्स करने के लिए सबने एप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जो अभी मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी जो जैसे बताया 5 लाख का कॉम्पेंसेशन को लेके भी हम लोग प्लेस किया था उस डिस्कशन में। तो सारा ये जो स्टेट का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग इसको जस्टिफाइड नहीं है बोल दिया। उसके बाद उसने और एक थर्ड पॉइंट, इसको आप अच्छा से सुन लीजिए। द हाउस यूनानिमसली अपोज द डिमांड फॉर द कंप्लीट नलिफिकेशन एंड वायलेशन ऑफ ऑल एपीसीएस examination from 2014 to 2022 for the following reason. Declaring the examination null and void could affect the life and career of many innocent individuals who were selected into service through their own effort without getting involved in any fraud in previous APPSC examination. In addition, declaring the exam invalid could lead to a lot of complication and problem in the future. तो ऐसे करके सबने सजेस्ट किया जितना सीरियस वगैरह आया था। तो उसके बाद और फोर्थ पॉइंट में हम लोग एक एडॉप्ट किया दैट इन पैरेलल टू द ऑनगोइंग एपीसीएस पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन in larger interest of the younger generation who are aspiring for government employment and in keeping in view of the age factor and the case of growing unemployment, the House unanimously asked the state government to immediately constitute the new APPSC commission with people of highest integrity, put in place
a robust standard operating procedure and conduct the pending exam. तो अभी एक ऐसा है कि एक अपसू एक एपेक्स बॉडी होने के नाते सारा अरुणाचल का जनता का व्यूज को हम लोग लेना पड़ता है। तो ये जब नल एंड वॉइड का बात ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आया है तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास, हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर जाएगा कैसे हम लोग तो जेन्युइनली एग्जाम दे के मिला है। एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड हम लोग को A to Z स्क्रीनिंग करो, इफ वी फाउंड वी इन्वॉल्व इन सच केसेस कि हम लोग पेपर शोर में हम लोग इन्वॉल्व था बोलने से हम लोग को भी एक्शन लीजिए, बट देन हम लोग जेन्युइन को आप लोग इस ढंग से डिप्राइव करने नहीं देना है बोल के हम लोग के पास आया। उसके बाद अभी एग्जाम को लेके बहुत सारा एस्पिरेंट है, उन लोग का कहना है कि आप लोग एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, मेरा एटलीस्ट 1 साल वैसा एज, इसमें हमको एग्जाम एक बार मौका देने का मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको जैसे भी एग्जाम को कंडक्ट करने दीजिए। 2014 से हम एग्जाम दे रहे हैं बोल के 3 टाइम्स एक स्टूडेंट आया, 3 टाइम्स वो प्रीलिम आया, बट देन उसका एज इस बार पार हो गया था, तो अभी एज रिलैक्सेशन देने का कारण उसका 1 साल बचा है, लास्ट ट्राई करेगा बोलते हैं। तो उसमें तू अभी डिप्राइव बोलने से वो भी उसमें आना था होगा, पर पेपर लीकेज वगैरह का कारण वो भी बेचारा डिप्राइव हो गया, तो उसको भी हम लोग देखना पड़ता है। तो हम लोग वन सेक्शन ऑफ द ये को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई आपसू कंडक्ट ए मीटिंग कि स्टेक होल्डर जितना अरुणाचल का को हम लोग ने बुला के मीटिंग किया। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग और एक हाउस ने ये रेजोल्यूशन लिया, द हाउस asked the state government to enact a law providing for hefty fines and imprisonment for anyone involved in such malpractices. तो ये एक हाउस ने डिसीजन एडॉप्ट किया। द हाउस ऑल्सो एग्रीड and asked the state government to investigate all of the accused individual properties, including both movable and immovable property, as well as those of the commission member and all the officials employees. If on any property is found to be out of proportion to a person's income, it should be immediately seized and declared as disproportionate asset as per the law. और एक हम लोग यहाँ पे डिमांड भी और एक रखा है कि जो अभी एपीसीएस ने मेंबर डालेगा या स्टाफ एपीसीएस कमीशन का स्टाफ होगा तो उसका प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होना है। तो अभी क्या है कि प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं होने के कारण अरुणाचल में सारा ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट केस का जो बात आता है तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का भी बात हम लोग ने गवर्नमेंट को कह दिया। तो अभी ऐसे है कि पब्लिक जनता अरुणाचल का हम लोग का ऊपर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का कुछ भी एक्ट से इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। तो एक भी इनोसेंट को पनिश होने देना ये हम लोग का ये नहीं है। तो हम लोग ये क्या चाहता है कि देयर शुड बी इक्विटी, देयर शुड बी नेचुरल जस्टिस, कि A to Z 14 से लेके आपका 22 तक का जितना एग्जाम हुआ उसको आप अच्छा से स्क्रीनिंग कीजिए। उसके बाद इफ एनीवन फाउंड उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बाद देन उसमें एक भी इंसान जेन्युइन से अपना मेहनत से मिला हो तो उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको इनजस्टिस नहीं करना है, ये अपसू का मांग है। तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो हम लोग आज जो हम लोग का बात है दे दिया। तो और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आप रोबस्ट एसओपी बना के इमीडिएटली बना के एफिशिएंस एग्जाम को विदिन 6 मंथ में आप कंडक्ट करने से ठीक है, ये हम लोग का मांग है। ताकि ये जो अभी मेरा जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी बताया, अभी एफिशिएंस में हम लोग का पास पूरा डाटा है 1098 एग्जाम जो कैंसिल होकर बैठा हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट का। तो इसको वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जैसे भी करके एग्जाम को कंडक्ट करना है। उसके बाद नालन बद का जहाँ तक सवाल है तो ये हम नहीं बोलता है कि ये हम बोलता है कि इफ इन केस सारा एग्जाम में जो भी एग्जाम में पर्टिकुलर एक एग्जाम में सारा पोस्ट में सब पेपर छोड़ करके पकड़ा है तो उतू नालन बद होगा ही है।
जहां पे स्क्रीनिंग करके एक भी इनोसेंट रहता है तो उसको गवर्नमेंट कभी डिप्राइव नहीं करना है। ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो आपसू उसमें आपसू स्टैंड लेगा। तो इसलिए आपसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी का इमोशन का साथ भी नहीं खेलेगा और कोई भी डिसीजन इमोशन का साथ नहीं देगा। थैंक यू।